श्री कृष्ण कहते हैं, निर्मलता एक ढाल की तरह काम करती है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो आपका निर्मल हृदय तुरंत उसे माफ करने की ताकत देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका बुरा व्यवहार उसकी सोच और उसके अनुभवों का परिणाम है, आपका नहीं। जब आप इस स्तर पर सोचने लगते हैं तो आपको चोट कम लगती है और आप जल्दी संभल जाते हैं। निर्मल हृदय का एक और लाभ है, यह आपको आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति देता है। जब आपका अंतःकरण साफ होता है तो आप बिना डर और अपराध बोध के जीते हैं। आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जीवन ही आपके चरित्र का प्रमाण बन जाता है। लोग आपके बारे में जो भी कहें, सच्चाई के सामने वह टिक नहीं पाता। जीवन में यह भी याद रखना जरूरी है कि दुनिया में हर जगह ईमानदारी और निर्मलता से नहीं चला जाता। आपको कभी कभी धोखा, आलोचना और कटुता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन निर्मल हृदय वाला व्यक्ति इन सब के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, क्योंकि वह जानता है मेरी शक्ति मेरी निर्मलता है और यह कोई मुझसे छीन नहीं सकता। इसीलिए चाहे कितनी भी नकारात्मकता आपके आसपास क्यों ना हो, अगर आप भीतर से साफ हैं तो कोई भी मानसिक या भावनात्मक विष आपको लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकता। यह दुनिया का सबसे मजबूत कवच है और इसे पाने के लिए आपको बस अपने विचारों और भावनाओं को पवित्र बनाए रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। जो केवल देने में आनंद पाता है वही प्रेम का असली स्वाद चखता है। आज के समय में लोग प्रेम को अक्सर लेन देन की तरह समझने लगे हैं। मैं तुम्हें प्यार करूंगा अगर तुम मेरे लिए यह करोगे, या मैं तुम्हें मान दूंगा अगर तुम मुझे मानोगे। लेकिन यह प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा है। असली प्रेम तो वह है जिसमें हम बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ देना जानते हैं। यह वैसा ही है जैसे माँ अपने बच्चे से करती है। माँ बच्चे से यह उम्मीद नहीं रखती कि वह उसे बदले में कुछ देगा, फिर भी वह अपना सारा समय, ऊर्जा और स्नेह उसे देती है। यही सच्चे प्रेम का उदाहरण है। जब प्रेम में अपेक्षा आ जाती है तो वह धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि अपेक्षा हमेशा अपूर्ण रह जाती है। कोई भी व्यक्ति हमारी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता, और जब अपेक्षा टूटती है तो मन में नाराजगी, शिकायत और दूरी आ जाती है। लेकिन जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो उसमें यह टूट फूट नहीं होती, क्योंकि वह किसी शर्त पर टिका ही नहीं होता। वृंदावन की गलियों में जब गोपियां श्री कृष्ण के लिए प्रेम भरी मटकी में माखन ले जाती थी तो वे यह सोचकर नहीं ले जाती थी कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा।